अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी सुनहरा सांप और बाबा मोहम्मद अली की कहानी। हमारे गांव में एक बाबा मोहम्मद अली था। 125 साल का होकर 2010 में फौत हुआ। हमारे घर के पास ही उसका मकान था। हम उसे बाबा मेहंदा कहते थे। बाबे मेहंदे में और बहुत सी नेक आदतों के अलावा एक खसलत ये भी थी कि अपनी दुश्मनी कभी दोस्ती में ना तब्दील करता। किसी के साथ एक बार फड्डा हो गया तो सारी उम्र उसी में काट देता था। उसका सबब भी बड़ा साफ था, यानी सांपों से उसका याराना था। दूर दूर से सांप के डसे आते थे और उससे शिफा पाते थे। उसके दोनों हाथों पर स्याह रंग के छोटे छोटे दाग थे। हर साल अपने हाथों और जिस्म पर जोंके लगवाता था और कई पाँव खून नुचड़वाता। उसकी वजह यह भी थी कि किसी दौर में एक ख़तरनाक सांप ने उसे काट लिया था और मुद्दतें गुजरने के बाद भी उसे अपना खून निकलवाना पड़ता था। मैं छोटा सा था और तब तो कुछ खबर नहीं थी कि ये क्या खौफनाक अमल करता है, मगर जैसे हम बड़े होते गए तो पता चलता गया। बाबा मेहंदे को सैकड़ों किस्म के सांपों से वास्ता पड़ा और फतेह पाई। उसने जो कहानियाँ अपनी ज़िंदगी की सुनाई हैं वो मैं अपनी खुद नशस्त में आपको सुनाऊंगा। बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन आज यहाँ उसका एक वाक़या अपनी आंखों से देखा सुना दूं। हम छोटे छोटे से थे। हमारे गांव के जनूब में एक मुरब्बा मील का छोटा सा सहरा या रेत के टेले कह लें वो थे। किसी वक्त यहाँ से दरियाए ब्यास निकलता था और अब तो सिर्फ रेत ही निकलती है। सहरा के खुश्क पौधे यानी अक और दूसरी झाड़ियाँ बकसरत पाई जाती थीं और हम लड़के वालों की ड्यूटियाँ होती थी कि घर का चूल्हा जलाने के वास्ते वो अक और झाड़ियाँ काट कर ले आओ। हम स्कूल से फारग होते घर आते, रोटी खाते और चचा ज़ादों से मिलकर सीधे उन टीलों की तरफ चले जाते। ये टेले खेल कूद में बहुत सहूलतकार थे। खरगोश, चूहे, सह, सांप और दूसरी हज़ारों बिल्लियाँ यहाँ मौजूद थीं, जिनका हम शिकार करते फिरते थे और ईंधन समेटते थे। एक दिन का वाक़या है कि हम दो भाई अली असगर, ये 23 साल की उम्र में एक्सीडेंट में फौत हो गया था, और मैं अपने दो चचा ज़ादों अली अरशद और अली अख्तर के साथ उन टेलों पर ऊधम मचा रहे थे और एक अक के पौधे की जड़ें रेत से निकाल रहे थे। ये अक की जड़ें सूख कर दोज़ख के ईंधन की तरह जलती हैं और बहुत आग दिखाती हैं। ये जगह एक बड़े से रेत के टेले की चोटी थी। हम रेत खोद खोद कर हाथों से और लोहे के रंबे से निकाले जाते थे कि एकदम एक शूक सी रेत में से उठी और हम फौरन डर कर एक झटके के साथ पीछे हट गए। तब हमारी उम्रें 10 से 12 साल थी। शूक इतनी तेज़ और होलनाक थी कि हम बावजूद रोज़ाना की बिलियात और सांप देखने वाले उस वक़्त कांप कर रह गए। थोड़ी ही देर में देखा तो एक नहायत जर्द रंग का सांप उसमें से नमूदार हुआ। ये सांप बमुश्किल 1.5 फुट का होगा और आधा इंच मोटा था, लेकिन इतना सुनहरा था कि अल्लाह अल्लाह। सूरज आसमान पर साफ चमक रहा था और ये सांप उसकी किरणों में इतना सुनहरा था कि यूं लगता कि सोना फैला हुआ है। सोने के अलावा उसका कोई दूसरा रंग नहीं था। हम उससे काफ़ी दूर होकर खड़े हो गए। इस तरह का सांप चूंकि पहली बार देखा था,
इसलिए हैरान तो बहुत हुए। अब सोचा कि चलो इसे मारते हैं। मैंने दूर से एक लकड़ी उठाई और यूं ही सांप की तरफ बढ़ा। वो ऐसे ऊपर की तरफ उठा जैसे जमीन पर नेजा गाड़ दिया गया हो। उसकी जर्दी में पहले से भी इजाफा हो गया। सांप की आंखें उबलकर बाहर को निकल आईं। ये आंखें इतनी खौफनाक थी कि कभी ऐसी ना देखी थीं। मैं जल्दी से पीछे हट गया और अंदाज़ा लगा लिया कि सांप हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर और तेज़ है, लिहाजा इससे दूर ही रहा जाए और इसे इसी हालत में छोड़ दिया जाए। हमारी आंखें इससे दो चार नहीं हो रही थी। हमने सब काम वहीं छोड़ा और घर की तरफ रवाना हो गए। मगर हमारे दिल में एक खौफ सा बैठ गया कि अब इस सांप के यहाँ होते हुए टेले तो हमसे छूट जाएंगे। खाली हाथ घर पहुँचे तो वालदा ने डांटा कि ईंधन लेकर क्यों नहीं आए, और हमने सब वाकया दुगना बढ़ा चढ़ा कर सुनाया। तब वालदा ने कानों पर हाथ रखवाए कि आइंदा वहाँ ना जाएं। लेकिन हमें चैन कहाँ पड़ता था। हमारे टेले हमसे छुटना अच्छा शुगन नहीं था। उसी वक्त भागे भागे गए। बाबा मेहंदा अपनी चारपाई पर बैठा था। उसकी चारपाई पर बहुत साफ और सफ़ेद चादर बिछी होती थी। तकिया भी सफ़ेद था और ये सब दूध की तरह रोशन होता था। हमने आओ देखा ना ताओ फौरन तमाम वारदात बाबे मेहंदे को सुना दी। बाबे मेहंदे ने तमाम वारदात गौर से सुनी और मुझसे बार बार पूछा। वाकई वो बिल्कुल सुनहरा सांप था और दूसरा कोई रंग उसमें शामिल नहीं था। मैंने कहा, बाबा जी, मुझे तो कोई और रंग उसमें नज़र नहीं आया, और मेरे चचाजादों ने भी उस बात की तस्दीक कर दी। बाबा मेहंदा उसी वक्त चारपाई से उठा। अपने बेटे दुल्ले को, जो उस वक्त खुद भी बूढ़ा हो चुका था, और हमें और ख़ुद को एक गद्दी रेडी पर बिठाया और फौरन टैलों की तरफ हम चल पड़े। हमने कहा, बाबा जी, वो बहुत खौफनाक है और हम तो करीब नहीं जाएंगे। उसने कहा, बस मुझे वो जगह दिखा देना जहां तुमने उसे देखा था। लीजिए जनाब। थोड़ी देर बाद हम सब वहां मौजूद थे, लेकिन अब ये हौसला था कि बाबा मेहंदा तो हमारे साथ है। हमने दूर ही से उस जगह की तरफ इशारा कर दिया कि उस जगह वो बला थी, मगर अब नज़र नहीं आ रही थी। बाबे मेहंदे ने वहां पहुंचकर अपनी छड़ी से कोई 500 मुरब्बा फुट जगह पर एक लकीर खींच दी और दूल्हे से कहा कि अपने दोनों पाँव पर ऊपर तक कपड़ा बांध लो और उस दायरे में खड़ी तमाम झाड़ियां अपनी कुल्हाड़ी से काट दो और साफ मैदान बना दो। उसने पहले अपना साफा फाड़कर दोनों पाँव के गिर्द घुटनों तक लपेट लिया और झाड़ियां काटने लगा। इस अमल में से 1 घंटा लगा और सह पहर से आगे का वक़्त था और शाम करीब थी, लेकिन तमाम झाड़ियां काटने के बावजूद सांप नज़र नहीं आया। बाबा मेहंदा थोड़ा परेशान हो गया। हमने कहा, बाबा जी, सांप कहीं दूर निकल गया होगा। उसने फिर मुझसे तस्दीक की कि वाकई वो सुनहरा सांप था, और जब मैंने कहा हाँ, तो उसने कहा, फिर ये इस जगह से दूर नहीं जा सकता, हर हालत में यहीं है। इतने में शाम हो गई थी। अब बाबा मेहंदे ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू किया और उसके बाद दोबारा अपनी छड़ी से एक दायरा खींचकर हमें कहा, अब घर चलें, कल सुबह फिर आएंगे। अब जब तक इसे ढूंढ ना लूं चैन नहीं आएगा। इसका तलाश करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता इसने किसी को डस लिया तो वह फ़ौरन मरेगा ही, लेकिन उसके मुंह को भी इंसानी खून लग जाएगा, फिर उसे आदत हो जाएगी, और ये बात पूरे गांव हत्ता के जानवरों के लिए भी खतरनाक है। हमने कहा, लेकिन कल तक तो ये दूर निकल जाएगा। उसने कहा, हरगिज़ नहीं जाएगा। ये जो
दायरा मैंने खींच दिया है, इससे बाहर कभी निकल ही नहीं सकता। लो जी, हम उस दिन वापस चले गए और दूसरे दिन स्कूल जाने की बजाय सुबह ही बाबा मेहंदी के साथ फिर टेलों पर आ गए। लेकिन अब की बार कोई 10 लोग मजीद हमारे साथ थे और पूरे गांव में उस सांप की धूम पड़ चुकी थी और बड़ी एहतियात से तमाम झाड़ियों और अक के पौधों की खुदाई होने लगी। बाबा मेहंदा छड़ी थामे खुद एक जगह कुरीद रहा था, हत्ता कि दोपहर होने को आई और हम सब मायूस हो गए। इतने में एक जगह से फिर उसी तरह की शूक सुनाई दी। हम भाग भाग कर सब दूर हो गए, मगर बाबा मेहंदा अपनी जगह खड़ा रहा। वो सांप मुकर्रर एक छोटी सी झाड़ी से नमूदार हो चुका था और वहीं जोशो जज्बा उसमें अब भी मौजूद था। एकदम अपनी दुम पर इतना बुलंद हो गया जैसे पूरे कद के साथ खड़ा हो। आज तो उसने अपनी झजली भी फैला दी थी। उस छजली में सुनहरी धारें आग की तरह लाइटें मार रही थी। मैंने देखा कि बाबा मेहंदी का चेहरा खुशी से दमकने लगा, जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। अब हम सब से दूर थे और फकत बाबा मेहंदा और वो सांप आमने सामने मैदान में थे। बाबा मेहंदी ने अपनी छड़ी से उसके गिर्द एक और दायरा खींचना शुरू कर दिया और कुछ पढ़ते पढ़ते फिर एक के बाद दूसरा दायरा बाबा मेहंदा उसके गिर्द तंग करता गया और खींचता गया। हमने देखा कि बाबा मेहंदा जैसे जैसे दायरा खींचते हुए मुड़ रहा था, वो सांप फुदक फुदक कर पीछे हट रहा था और अपनी छजली उसी तरफ फेर रहा था जिस तरफ छड़ी फिर रही थी, यहाँ तक कि दायरे में सिमट कर 10 मुरब्बा फुट में रह गया और सांप उसी दायरे में कैद होकर रह गया और वहाँ से टस से मिस ना हुआ और ना दायरे से बाहर हुआ। उसके बाद बाबा मेहंदी ने बाहर खड़े होकर अपनी छड़ी उसकी तरफ ले जाना शुरू की। तब सांप एक ही दम बाबे मेहंदी की तरफ उछला। हमें लगा कि अब बाबा मेहंदा मारा गया, लेकिन बाबा अपनी जगह पहाड़ की तरह जमा रहा। सांप उछलकर ऐन दायरे के किनारे के साथ अंदर ही गिरा और एक नाखन बराबर भी बाहर नहीं निकला। हमारी हैरानी दो चंद हो गई कि ये लकीर क्यों पार नहीं कर रहा। आखिर जब वो नीचे गिरा तो बाबा मेहंदी ने अपनी छड़ी आराम से उसके जिस्म पर रख दी। सांप को छड़ी लगना थी कि वो अपने ही अंदर सिमट कर गेंद की तरह गोल होने लगा और इकट्ठा होकर यानी सुकड़ सुकड़ कर शांत हो गया। उसी आलम में बाबे मेहंदी ने उसके ऊपर एक मोटा कपड़ा फेंक दिया, फिर छड़ी ही की मदद से अपने कूजे में डाल लिया और ऊपर से वही कपड़ा बांध दिया। तब हम सब घर को चल दिए। अब हमने बाबा मेहंदी से उस सांप की खसूसियात पूछी। उसने कहा, बेटा ये सांप यहाँ अव्वल तो अकलौता है और किसी सैलाब में से उतरा है। दोइम इस अकेले सांप का जहर 100 कोबरा सांपों से भी ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर है। अगर ये हल्का सा छू भी जाए तो जिस्म में से खून एक लम्हे से पहले जमकर स्याह हो जाएगा। सोइम इसका जहर से जब मैं दवाई तैयार करूँगा तो वो ऐसा तरियाक होगा कि उस दवाई का एक कतरा जहरीले से जहरीले सांप के डसे को जिंदगी बख्श देगा। एक बंदे ने पूछा, बाबा जी जहर निकालने के बाद फिर आप इस इतने खतरनाक सांप का क्या करोगे? उसने कहा कि जब इसका जहर कशीद कर लूँगा तो इसे शक्कर खिला दूंगा और इसके सबब ये चंद ही लम्हों में स्याह होकर मर जाएगा। इसका नाम कलसाड़ सांप है और उसकी आंखें एक लकीर को एक खंदक की तरह देखती हैं, जिसकी वजह से ये उस लकीर को पार नहीं कर सकता। ये बहुत नाजुक होता है। जब तक इसके जिस्म को कोई छड़ी छूती नहीं, ये बहुत खतरनाक होता है। अगर इससे हल्की सी भी कोई शय छू ले तो मस्त होकर लेट जाता है और फिर उसी आलम में कई घंटे लेटा रहता है जब तक कि अगली सुबह तलू ना हो जाए।
اللہ حافظ میرے دوستو، اللہ حافظ۔